नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 8वां पाठ ही जो है खत्म करेंगे, उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीवों। इसके हम प्रश्नोत्तर ले रहे थे। प्रश्नोत्तर में जो है हमने पहला प्रश्न पहले देखा था। प्रश्नोत्तर में इसलिए आपको दे रही हूँ कि आप आसानी से अपनी कॉपी में लिख सकेंगे और याद कर सकेंगे, क्योंकि अभी परीक्षा भी है आपकी, है ना। तो पहला प्रश्न का आंसर मैंने बताया था। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित पदार्थों में कौन कौन से सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, उनके नाम लिखो। तो ये सूक्ष्मजीव पदार्थ दिए हुए हैं, तो इसका मैंने आपको आंसर दिया है। यहाँ दही में क्या पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलाई पाए जाते हैं। डबल रोटी में यीस्ट। दलहनों के पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम। इडली में यीस्ट। डोसे में भी यीस्ट। खराब हो चुकी आलू की सब्जी में क्लोस्ट्रीडियम सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे। अब है प्रश्न नंबर 3। अलग शब्द पहचानिए तथा वह अलग क्यों है, इसका कारण बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। निमोनिया, घटसर्प, घटसर्प को डिप्थीरिया भी कहते हैं, चेचक और हैजा। इसमें से अलग कौन सा शब्द है? इसमें से शब्द है चेचक। चेचक क्यों है, इसका कारण क्या लिखोगे कि चेचक जो है ये विषाणुजन्य है, अन्य तीनों जो है जीवाणुजन्य रोग है। इसके नीचे कारण लिखेंगे। चेचक विषाणुजन्य है, अन्य तीनों जीवाणुजन्य रोग है। इसके बाद अगला है लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, किण्व और क्लोस्ट्रीडियम। अब इनमें से अलग कौन सा है? इनमें से है क्लोस्ट्रीडियम। तो अब क्लोस्ट्रीडियम क्यों है, इसका कारण क्या लिखेंगे? अन्य तीनों जो है उपयोगी सूक्ष्मजीव है और क्लोस्ट्रीडियम हानिकारक सूक्ष्मजीव है या उपद्रवी सूक्ष्मजीव है। इसके बाद है जंग लगना, रुबेला, जड़ों का सड़ना और मोज़ेक। अब इसमें आपको स्पष्ट ही दिख रहा है कि ये तीनों क्या है? रोग है, और जंग लगना जो है एक रासायनिक क्रिया है। तो ये हो गया जंग लगना, आंसर होगा इसका। नीचे क्या लिखोगे? असंगत शब्द। प्रत्येक के नीचे, वाक्य के नीचे लिखोगे असंगत शब्द। आंसर क्या लिखोगे? जंग लगना। और फिर कारण लिखोगे कि अन्य तीनों जो है वनस्पतियों में होने वाले रोग है। जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, शास्त्रीय कारण लिखो। इसमें चौथे का पहला ये दिया हुआ है यहाँ। तो इसमें गर्मी में बहुत समय तक रखी हुई दाल पर झाग दिखाई देती है। तो गर्मी में बहुत दिनों तक रखी हुई दाल में क्या है? जीवाणु और कवक की वृद्धि होने लगती है। अनुकूल परिस्थिति होती है, तापमान अधिक होता है, जिसके कारण जीवाणु और कवक की वृद्धि बहुत तेजी से होती है। इसलिए जो है दाल में किण्वन की प्रक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मित होती है, जिससे झाग दिखाई देता है। तो ये मैंने आंसर आपको लिख के दिया है, इसको आप लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। फिर दूसरा है कपड़ों में कोलतार क्यों रखे जाते हैं। कोलतार की गोलियां आपने देखी होगी, नेफ्थलीन बॉल्स जिनको बोलते हैं, आप कपड़ों में, गर्म कपड़ों में भी रखते हैं। तो ये जो होती है एक प्रकार की गोलियां रखने पर जो है इसकी अपने आप वाष्प बनने लगती है और वाष्प बनकर जो उड़ती रहती है। और कपड़ों में जो है कीड़े नहीं लगते हैं, उसके कारण एक प्रकार के कीटाणुनाशक की तरह भी कार्य करती है। कपड़े उत्तम प्रकार से रहते हैं, कवक नहीं होते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं और संरक्षक गोलियां होती है, इसलिए ये रखी जाती है। इन दोनों को लिख लेंगे आप। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 5। कवकजन्य रोगों के प्रसार के माध्यम और प्रतिबंधात्मक उपाय लिखिए। तो ये कवकजन्य रोग कौन से होते हैं? दांत, खाज, खुजली, त्वचा रोग, ये सारे कवकजन्य रोग होते हैं और ये रोगी के संपर्क में रहने पर जो है ये फैलते हैं, है ना। और इसलिए जो है रोगी के जो कपड़े हैं, वस्तुएं हैं, बिछाने की चादरें हैं, ये सब जो है अलग रखना चाहिए। ये कवक के तंतु या बीजाणु संक्रमित होने पर रोग का प्रसार होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता रखने की आदत रखना है और जो है इन आदत से जो है कवकजन्य रोगों की फैलने की तीव्रता को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको आंसर दिया है। इसको वीडियो को पॉज करके आप आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। इसके बाद बच्चा अगला है
प्रश्न नंबर 6 जोड़ियां मिलाइए। इसमें आप जोड़ियां मिलाइए में क्या करेंगे, समूह अ लिख लेंगे और समूह ब दूसरी तरफ लिखेंगे और बीच में उत्तर लिखना है। आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे लाइन से जोड़ी नहीं मिलानी है। आप 9वीं के बच्चे, आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर बीच में उत्तर लिख लेंगे। तो जोड़ी मिलाओ में क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फिर दूसरा है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, अन्न विषाक्तता है। कलर से मैंने आपको दिखाया, आप आंसर लिख सकते हैं देख के। पेनिसिलियम जो है प्रतिजैविक निर्मिति का काम करते हैं और किण्व यीस्ट जो है बेकरी उत्पादन का कार्य करते हैं। इस तरह से ये आप जोड़ी मिलाओ प्रश्न पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उत्तर लिखिए करके है। 7वें का अ है ये। छोटे बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 5 पॉइंट दिए हुए हैं इसके। छोटे बच्चों को प्रतिकार शक्ति जो है इनकी कम होती है, इसलिए जो है संसर्गजन्य रोगों से बचाया जा सके इसलिए इन्हें टीके लगाए जाते हैं। जन्म के बाद जो है BCG का टीका लगाया जाता है। फिर जो है तीसरे, चौथे, 5वें महीने में त्रिगुणी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया है, ये सब जो है चौथा पॉइंट है और 5वां पॉइंट है। इस तरह से जो है त्रिगुणी है और मीजल्स का टीका और प्रतिबंधक जो है रूप से जो है इनको टीके लगाए जाते हैं। ये प्रश्न आप लिख लेंगे। अब बच्चों 7वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, टीका कैसे बनाया जाता है। इसका भी आंसर दिया हुआ है। 3 पॉइंट है, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट, इसको आप लिख लेंगे। 7वें प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, प्रतिजैविक के कारण रोग निवारण प्रक्रिया कैसे घटित होती है। ये आपके किताब का ही आंसर है और वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेंगे। 7वें प्रश्न का चौथा प्रश्न है, मानव की तरह क्या प्राणियों को भी प्रतिजैविक दिए जाते हैं। दोनों को दिए जाने वाले प्रतिजैविक एक जैसे होते हैं क्या। तो जो है इसका भी आंसर आपको दिया है कि प्राणियों में भी रोग होते हैं और लगभग समान ही होते हैं और इनको भी प्रतिजैविक दिए जाते हैं। आंसर आपको दिया है, इसको भी लिख लेंगे। अगला प्रश्न है विशिष्ट रोग का निवारण करने के लिए टीका बनाने के लिए उस रोगों के रोगकारक जीवाणुओं का सुरक्षित पद्धति से जतन क्यों करना पड़ता है। इसका आंसर जो है इसी में जो है टीका कैसे बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न जो है उसका दूसरा और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है। टीका कैसे बनाया जाता है, उस प्रश्न का आंसर जो मैंने दिया है आपको उसका दूसरा और तीसरा पॉइंट इसके आंसर में आपको लिखना है। इसके बाद जो है 8वां प्रश्न है, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक क्या है, किण्वन का अर्थ क्या है और प्रतिजैविक, ये मैंने आपको पहले भी प्रश्न दिए हुए हैं, उनको आपने लिखा ही होगा, होमवर्क में दिए हुए थे। तो अगर नहीं लिखा होगा तो आप देख के फिर से लिखेंगे इनको। इस तरह से आज आपका पाठ पूरा हुआ। अब इन प्रश्नोत्तरों को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और पाठ पूरा करेंगे, इसको याद भी करेंगे। आपकी परीक्षा है 4 तारीख से, उसमें जो है आपको 2 पाठ आने वाले हैं, 6वां पाठ और 7वां पाठ। उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे और आज इतना ही। धन्यवाद।